हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्रिएशन में। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे पूरे 30 क्वेश्चन। और दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन ए हमारे पास है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, पूछा गया है टाइगर रिजर्व, तो ऑप्शन सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जिन नगरों कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है वह कहलाते हैं? ऑप्शन ए नगर निगम, ऑप्शन बी नगर पंचायत, ऑप्शन सी नगर पालिका परिषद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, नगर निगम जहां जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो वहां दोस्तों नगर निगम बनाए जाते हैं। नगर पालिका परिषद दोस्तों जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक हो वहां दोस्तों नगर पालिका परिषद बनाई जाती है। और क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जिन नगरों कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है तो वो दोस्तों हमारे नगर पंचायत कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी नगर पंचायत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। लाल मंडी का किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए भीष्मचंद, ऑप्शन बी कल्याणचंद, ऑप्शन सी रुद्रचंद, ऑप्शन डी सोमचंद। तो दोस्तों, लाल मंडी का किला जो है यह कल्याणचंद ने बनाया है। और कल्याणचंद दोस्तों ने ये किला जो बनाया था ये बनाया था 1563 ईस्वी में, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस लाल मंडी किले को दोस्तों फोर्ट मायरा नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लाल मंडी किला है दोस्तों ये आपका अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए हमारे पास है 24 और 25 जुलाई 1979, ऑप्शन बी 24 और 25 अगस्त 1979, ऑप्शन सी हमारे पास है 24 और 25 सितंबर 1979, ऑप्शन डी 24 और 25 सितंबर 1980। तो दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी दोस्तों 24 और 25 जुलाई 1979। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, 24 और 25 जुलाई 1979 को दोस्तों मसूरी के एक सम्मेलन में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों जो थे वो थे दोस्तों डॉक्टर देवी दत्त पंत। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों देवी दत्त पंत जी थे। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद शहीद हो गए थे? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 34। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बाबा मोहन उत्तराखंडी कितनों दिनों के आमरण अनशन के बाद शहीद हो गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 38। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों, 2004 में गैरसैंण सहित अन्य 13 स्थानों पर दोस्तों राजधानी की स्थापना व कई मुद्दों को लेकर दोस्तों बाबा मोहन उत्तराखंडी 38 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे थे। अनावरण, जी हाँ दोस्तों, 38 दिनों तक ये भूख हड़ताल पर रहे थे। और 8 अगस्त 2004 को दोस्तों बेनीताल में ये क्या शहीद हो गए थे। तो टोटल मिलाकर दोस्तों 38 दिन की भूख हड़ताल के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु 8 अगस्त 2004 को हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी स्कंद पुराण, ऑप्शन डी महाभारत। तो दोस्तों, उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द जो आया है ये आया दोस्तों ऋग्वेद में। तो ऑप्शन बी ऋग्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1922। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1912 में। तो ऑप्शन सी 1912 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, 1912 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन, बाराहोती किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो दोस्तों, बाराहोती जो हमारा ये है दोस्तों ये है चमोली में। जी हाँ दोस्तों,
बाराहोती चमोली जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी चमोली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन हमारे पास है, सतोपंथ व भागीरथी के ग्लेशियर कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी चमोली। दोस्तों सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर हमारा चमोली में है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मदन कोट कुंड कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों मदन कोट कुंड जो हमारा है दोस्तों, ये है दोस्तों पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पिथौरागढ़। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारे पास है, अल्मोड़ा का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 13,1323.375 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1,803.653 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,361.841 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी दोस्तों 7,216.641 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो हमारे पास है 1326.375 वर्ग किलोमीटर, ये दोस्तों हमारा जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्रफल है दोस्तों चंपावत का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जो है ये चंपावत का क्षेत्रफल है, और 1,803.653 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी ये दोस्तों रुद्रप्रयाग का है। जी हाँ दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग का है। और ऑप्शन सी जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 2,361.841 वर्ग किलोमीटर, दोस्तों ये अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दोस्तों दिया गया है 7,216.641 वर्ग किलोमीटर, ये दोस्तों जो क्षेत्रफल दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों उत्तरकाशी का। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, मानेक बुग्याल कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी टिहरी। तो दोस्तों मानेक बुग्याल जो हमारा है दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में। जी हाँ दोस्तों, उत्तरकाशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी नैनीताल। तो दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय जो है दोस्तों, ये है नैनीताल में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय दोस्तों पौड़ी में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14वां हमारे पास है, फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, इसकी स्थापना कब की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकतर पूछा जाता है फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी कहाँ है, तो वो चमोली में है। पर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। फूलों की घाटी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1990। तो दोस्तों 1936 में दोस्तों कार्बेट की स्थापना की गई थी, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1982, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी 1982 में दोस्तों फूलों की घाटी की स्थापना की गई थी चमोली में। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड के कौन से जनपद में टीन पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के कौन से जनपद में टिन पाया जाता है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो जिस जनपद में टिन पाया जाता है, वो जनपद दोस्तों हमारा है चमोली। तो ऑप्शन सी दोस्तों चमोली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में ज्वालामुखी मिट्टी अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे पास है नैनीताल, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ज्वालामुखी मिट्टी अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नैनीताल में दोस्तों। और नैनीताल में कहाँ? भीमताल। जी हाँ दोस्तों, भीमताल क्षेत्र में
ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हो सकता है आयोग इस प्रश्न को पूछे और उसमें नैनीताल ना होके दोस्तों नैनीताल के अलग अलग स्थानों का नाम दिया जाए। तो भीमताल दोस्तों आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए दोस्तों नैनीताल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नैनीताल में दोस्तों भीमताल में क्या ज्वालामुखी मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है। ऑप्शन ए हिमाचली सेब, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से, ऑप्शन सी सदाबहार सेब, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका नहीं होगा। ऑप्शन ए दोस्तों भी ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी दोस्तों न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से दोस्तों दिल्ली में उत्तराखंड राज्य से उत्पादित सेब को बेचा जाता है। और जो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों हिमाचली सेब, दिल्ली के अलावा दोस्तों अन्य राज्यों में उत्तराखंड से उत्पादित सेब को हिमाचली सेब नाम से भी बेचा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से दोस्तों दिल्ली में क्या उत्तराखंड से उत्पादित सेब को बेचा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए देहरादून 1950, ऑप्शन बी हल्द्वानी 1949, ऑप्शन सी हरिद्वार 1980, ऑप्शन डी टिहरी 1990। तो दोस्तों राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो हल्द्वानी में दोस्तों 1949 में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हल्द्वानी 1949 में। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी सूर्यमुखी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। तो सूर्यमुखी, ऑप्शन सी दोस्तों सूर्यमुखी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए 26 अप्रैल 2002, ऑप्शन बी 26 अप्रैल 2001, ऑप्शन सी 26 अप्रैल 2004, ऑप्शन डी 26 अप्रैल 2003। तो दोस्तों सर्वप्रथम उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा जो की गई थी वो की गई थी दोस्तों 26 अप्रैल 2001 में। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन हमारे पास है, देहरादून को कब जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, देहरादून को कब जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1814, ऑप्शन सी 1817, ऑप्शन डी 1975। तो देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था 1817 में। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1817। और दोस्तों इसमें एक जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी 1975। तो 1975 में दोस्तों देहरादून को मेरठ मंडल से अलग करके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था 1975 में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, हो सकता है क्वेश्चन यही पूछा जाए आपसे। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, शंकर गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी कोटद्वार, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो दोस्तों शंकर गुफा जो है हमारी यह है दोस्तों देवप्रयाग में। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देवप्रयाग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन दोस्तों आभूषण से रिलेटिव क्वेश्चन, आपको पता है परीक्षाओं में पूछा जाता है। पौंटा आभूषण कहाँ पहना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए हाथ में, ऑप्शन बी पैर में, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी कान में। तो दोस्तों पौंटा जो आभूषण है दोस्तों ये जो पहना जाता है ये पैर में पहना जाता है। और ये जो है दोस्तों आभूषण होता है चांदी का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये चांदी का आभूषण होता है जिसे पैर में पहना जाता है। तो ऑप्शन बी पैर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 24वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। आप दोस्तों आपको पता है जनसंख्या से रिलेटिव क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है चमोली, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा देहरादून, चौथा हरिद्वार। तो दोस्तों उत्तराखंड में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हरिद्वार दोस्तों, आपको पता है इसमें पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। और आपको ये भी पता है 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
25वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा व राजी आदि जनजाति निवास करती है। इन्हें कब अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है। उत्तराखंड की जो 5 मुख्य जनजाति है, इनको कब अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1980। तो दोस्तों इन 5 जनजातियों को जो अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1967 में। जी हाँ दोस्तों, 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 72A, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 74। तो दोस्तों राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों वो है 72A। जी हाँ दोस्तों, 72A दोस्तों राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27वां हमारे पास है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी अलकनंदा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना दोस्तों अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। तो ऑप्शन डी अलकनंदा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे दोस्तों भेल नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए रानीबाग नैनीताल, ऑप्शन बी रानीपुर हरिद्वार, ऑप्शन सी रानी पोखरी, ऑप्शन डी रानीखेत अल्मोड़ा। तो दोस्तों भेल जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है दोस्तों, ये हमारी जो है दोस्तों ये है रानीपुर हरिद्वार में। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रानीपुर हरिद्वार। और दोस्तों कनिष्ठ सहायक 2016 के पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, युगवाणी मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो दोस्तों युगवाणी मासिक पत्रिका जो है दोस्तों ये निकलती है देहरादून से। तो ऑप्शन ए देहरादून इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 30वें एवं आज के सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास दिया गया है, उत्तराखंड दुग्ध विकास मंत्रालय किसके पास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वर्तमान में उत्तराखंड दुग्ध विकास मंत्रालय किसके पास है? ऑप्शन ए स्वामी यतीश्वरानंद, ऑप्शन बी श्रीमती रेखा आर्य, ऑप्शन सी श्री गणेश जोशी, ऑप्शन डी श्री बंशीधर भगत। तो दोस्तों उत्तराखंड दुग्ध विकास मंत्रालय वर्तमान में जो है दोस्तों श्रीमती रेखा आर्य जी के पास है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों रेखा आर्य जी के पास अन्य भी विभाग दिए गए हैं, जो कि दोस्तों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे विभाग भी दोस्तों इनके पास दिए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का उत्तराखंड सेशन यहीं पे, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।